ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिम चीफ ऑफ हैदराबाद सांसद असरुद्दीन ओवैसी ने तीसरे मोर्चे की वकालत की है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष में इंडिया अलायंस के तौर पर नए गठबंधन का ऐलान किया। एनडीए गठबंधन पहले से ही है, ऐसे में अब ओवैसी का कहना है कि वो तीसरा मोर्चा बनते हुए देखना चाहते हैं। उन्होंने जवानों की शहादत के बाद भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर सवाल उठाए। दरअसल एक बातचीत के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया गठबंधन को बड़े बड़े चौधरियों का एलिट क्लब करार दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया के ज्यादातर दल तो बीजेपी में रहे हैं। हैदराबाद सांसद ने आगे कहा कि बीएसपी, बीआरएस जैसे कई बड़े दल एनडीए और इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हैं। यही वजह है कि मैंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर को तीसरे मोर्चे की पहल करने को कहा है। बता दें कि हैदराबाद में हो रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को बेअसर बताते हुए ओवैसी ने कहा कि चुनाव के पहले सभी दल बैठक और रैली करते हैं, लेकिन तेलंगाना में केसीआर के सामने कोई चुनौती नहीं है। तो वहीं ओवैसी द्वारा तीसरे मोर्चे की बात कहने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस की हैदराबाद रैली के ऐलान के बाद गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद आ गए। बीआरएस और एआईएमआईएम भी रैली कर रहे हैं। साफ है कि तीनों मिले हुए हैं। बता दें कि हैदराबाद सांसद ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को लेकर भी सरकार को घेरा। ओवैसी ने कहा कि एक तरफ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, ऐसे में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्या पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच होना चाहिए। दरअसल हाल ही में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में 4 जवान शहीद हो गए। इसके बाद से ही पाकिस्तान संग क्रिकेट खेलने पर सवाल उठ रहा है। सनातन विवाद से बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि संविधान में हमें बोलने की आजादी देता है, साथ ही सभी धर्मों की इज्जत करने को भी कहता है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी भी दी गई है, हमें संविधान अधिकार भी मिले हुए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि देश की धर्मनिरपेक्षता या विविधता को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।